चलिए जी, अब हम अगले पेज पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ सहमति नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र सहमति तब होती है जब दो पक्षकार आपस में एक बात को एक ही भाव से लेकर और स्वतंत्र रूप से सहमत हैं, उसे हम स्वतंत्र सहमति कहेंगे। ठीक है, स्वतंत्र वर्ड बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि एक तो कोई ज़बरदस्ती वाला सौदा नहीं है, और दूसरा हमारी वैलिड सहमति है कि मतलब हम कहीं कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मान लीजिए किसी चीज़ को समझने में हम गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र सहमति का मतलब होता है कि अगर हम एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम दोनों या दोनों पक्षकार जो है अपनी इच्छा से सेम बात पे सेम भाव से सहमत हों, उसे ही स्वतंत्र सहमति का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब स्वतंत्र सहमति कब नहीं होगी या सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाएगी, जब ये चीज़ें आपको उसमें दिख जाएं तो इसका मतलब सहमति स्वतंत्र नहीं है। मतलब अगर आप सहमति को स्वतंत्र चाहते हो तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें से अगर आपको एक भी चीज़ लगे कि इसमें आ गई तो समझ लीजिए आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आ रहा है बेटा उत्पीड़न या बल प्रयोग, कॉर्शन। कॉर्शन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न। यहाँ आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया हो गया होगा। पीड़ा मतलब किसी को पीड़ा पहुँचाना या अपने फोर्स का प्रयोग करना, अपने दादागिरी जैसे आप कह सकते हो देसी लैंग्वेज में, कि ज़बरदस्ती वाला काम करना। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ये देखो ये दोनों काम इलीगल है ना, हमारा कोई भी कोर्ट इन दोनों चीज़ों को कभी भी वैलिड करार नहीं देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक शॉप पे जाती हूँ, मैं कोई सामान देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सामान मुझे चाहिए, तो शॉपकीपर उसका पैसा बताएगा और मुझे कहेगा कि इतने पैसे दे दो, ये सामान ले जाओ। मैं कहूँगी ना मैं तो फ्री में लूँगी, तो क्या शॉपकीपर आपको दे देगा? नहीं ना। अब मान लीजिए मैं कहूँगी देता या मैं तेरे मारूँ तेरे थप्पड़, या देख मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर लूँगी, या मैं वाकई में उसकी दुकान में तोड़ फोड़ करने लग जाऊँ या तोड़ फोड़ करने की धमकी दूँ, या मैं उसके घर के किसी पर्सन को चोट पहुँचाने की धमकी दूँ, या मैं वाकई में वो काम करके उससे ज़बरदस्ती वो सामान ले लूँ, ये सारे की सारी बातें इलीगल है। इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने ढंग से किया हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो और मान लीजिए आपसे डर कर, ठीक है, वो दुकानदार आपको सामान दे देता है, आप लेकर घर आ जाते हो, लेकिन बाद में उसमें जोश आ जाता है कि अरे ये क्या है, मैं डर क्यों गया, और किसी ने उसको कहा या अपने आप ही उसके दिमाग में बात आई है कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तो वो अपना पुलिस में चला गया और जाके उसने मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा दी, और रिपोर्ट में फिर पुलिस में मेरे को बुलाया गया और वहाँ पे उस बंदे ने अपनी सारी बात बताई कि ये मैडम आई थी और इसने मेरे को धमका के ऐसा काम किया। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि मैंने धमका के किया है तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी और उसका सामान उसको वापस चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मैं ज़बरदस्ती के दम पे चाहती थी। अगर मैं उसको ये कहती कि हाँ ये इतने पैसे मैं देना चाहती हूँ, वो लगेगा नहीं मैडम इतने में तो मैं दे सकता, तो बात खत्म, मैं उसकी दुकान से उतर के किसी और दुकान में जाती। ये तरीका था, बजाय इसके कि मैं मारधाड़ करती उसके साथ या मैं फ्री में लेने की कोशिश करती। ठीक है ना? तो आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो भारतीय दंड अधिनियम या भारतीय ये जो न्यायालय में भारतीय दंड विधान जिसे आप कह सकते हो, यानी इंडियन जो पीनल कोड, इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, इसके द्वारा वर्जित है। यानी कि भारतीय न्यायालयों में या भारतीय दंड विधान का मतलब एक तरह से रूल्स हैं, तो रूल्स के अगेंस्ट है। तो आप एक पक्षकार जब दूसरे पक्षकार को उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है या करने की धमकी देता है जिसमें कि वो बेचारा सामने वाला ज़बरदस्ती अपनी एक्सेप्टेंस दे ही देता है अपनी जान बचाने के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस इसका मतलब फ्री नहीं है और वो स्वतंत्र सहमति नहीं है, उसे हम कहेंगे उत्पीड़न या बल प्रयोग के द्वारा सहमति प्राप्त करना। ठीक है, अब ये उत्पीड़न मैं डायरेक्ट दुकानदार के अगेंस्ट भी कर सकती हूँ, या मैं दुकानदार के किसी रिश्तेदार, भाई, बेटा, बहू, वाइफ, किसी के अगेंस्ट कर सकती हूँ या करने की धमकी दे सकती हूँ। ठीक है, और अगर उत्पीड़न काम में लाया गया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर भारतीय दंड विधान का प्रचलित होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब, अब इसका मतलब भी समझा देती हूँ। इसमें एक बाकायदा ये देखो केस भी है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसका केस भी है कि इसमें क्या था कि आप मान लीजिए आप शिप पे हैं और वो शिप जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में है, मतलब इंडियन बॉर्डर से बाहर किसी और कंट्री में आप शिप पर जा रहे हैं
और वहाँ पे आप किसी पर्सन से ज़बरदस्ती ऐसा काम करवाते हैं या उसके अगेंस्ट मतलब उससे कोई सहमति दिलवाते हैं, और इंडिया में फिर दोनों पर्सन आ जाते हैं और वो दूसरा पर्सन यहाँ आकर कोर्ट में दायर कर देता है आपके अगेंस्ट केस की, इसने तो मुझे शिप पे धमकाया था तभी मैंने इसका ये काम किया है। तो क्या अब ये सवाल पैदा होता है कि जब उत्पीड़न काम में लाया गया था तब तो आप शिप पे थे और शिप वो इंडियन बॉर्डर से बाहर था, तो क्या उसके लिए भारतीय न्यायालय में यानी कोर्ट में कोई केस दाखिल किया जा सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ। अगर भारतीय न्यायालय में ऑब्वियसली ये चीज़ इलीगल है, किसी को मारना पीटना धमकाना, राइट। तो इसलिए चाहे बेशक आप उसकी बाउंड्री के बाहर क्यों ना हो, लेकिन अगर इंडियन न्यायालय में आप ये करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पर आपने कार्य किया वहाँ पर भारतीय दंड विधान प्रचलित था या नहीं था। वो देखो इंडियन जो रूल्स हैं वो तो इंडिया में ही लागू होंगे ना। अब इंडिया में आकर अगर आप इंडियन न्यायालय में ये दाखिल करते हो ये चीज़ें, तो ओबियसली वो देखेंगे इस बात को, वो वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपने उसके खिलाफ़ काम कहाँ किया है कहाँ नहीं किया है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई?